कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 3, श्लोक संख्या 38। धूमेन आव्रियते वह्निर् यथादृशो मलेन च यतो लबे आवृतो गर्भस् तथा तेनेदम् आवृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवरण शब्द का अर्थ है ढक जाना, उसकी वास्तविकता को ढक देना। तो इस संसार को भगवान की माया शक्ति चलाती है। माया की दो विशेष शक्तियां हैं, आवरणात्मिका शक्ति, प्रक्षेपात्मिका शक्ति। और ये जो आवरण है आत्मा के ऊपर, ये किस प्रकार का आवरण है? तो पहला प्रकार बताया गया, जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है। तो ये अग्नि जो धुएं से ढकना है, ये थोड़ा हल्का आवरण है। दूसरा उदाहरण दिया गया, दर्पण के ऊपर धूल, अब ये थोड़ा सा मोटा हो गया। फिर तीसरा, गर्भ, शिशु भ्रूण गर्भ से ढका हुआ, ये और अधिक गहरा आवरण हो गया। तो 3 उदाहरण काम की अलग अलग मात्राएं हैं। जिस प्रकार से अग्नि, धुआं, दर्पण धूल, भ्रूण गर्भ, ये काम की अलग अलग मात्राओं की चर्चा करती है। अग्नि के 2 विशेष गुण हैं, एक है प्रकाश और दूसरा है शुद्धता। इसलिए शरीर के अंत होने पर जब शरीर को जलाया जाता है तो वो अग्नि में भस्म होने से शुद्ध हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश सब कुछ शुद्ध कर देता है, जैसे सोने की अशुद्धता को भी निकालने के लिए उसे अग्नि में डाला जाता है। तो जैसे अग्नि का गुण है प्रकाशित करना, शुद्ध करना, उसी प्रकार से ज्ञान हमें प्रकाशित करता है। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं कृष्ण सूर्य के समान है। तो जब कृष्ण सूर्य समान है, तो जहां पर कृष्ण सूर्य का प्रकाश होगा, वहां पर काम रूपी अंधकार या अशुद्धता नहीं रह सकती। उदाहरण यहां दिया गया दर्पण का। दर्पण हमें हमारी वास्तविकता का परिचय देता है। तो दर्पण भी ज्ञान समान है। ज्ञान हमें वास्तविकता का दर्शन कराता है। तो काम की अलग अलग मात्राएं हमारे वास्तविक भगवान के प्रति प्रेम को ढक कर रखती हैं। इसीलिए ये भगवान यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं कि काम किस प्रकार से हमारे ज्ञान को प्रभावित रखता है। और जब हम जानेंगे कि शत्रु ने किस प्रकार से हमको ढका हुआ है, तभी हम उसका उचित उपचार भी अपने जीवन के अंदर कर पाएंगे। जीतने का एक ही उपचार, वो है कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन। तो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन भगवान के पवित्र नामों के जप से किया जा सकता है। इसीलिए जैसे पानी को अगर हम गर्म करते जाएं तो एक समय के बाद वो गर्म पानी वाष्प बन जाता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति में लगे रहें, तो ये काम एक समय में आके वाष्पित हो जाता है। तो वाष्प बनने का मतलब है कि उसका लेश मात्र भी निशान नहीं रह जाता। और ये भगवान की भक्ति के प्रभाव से ही संभव है। तो जहां पर भगवान का प्रेम होगा, वहां पर काम अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर ये विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हम जान जाएं कि हम जिस शत्रु से लड़ रहे हैं, वो शत्रु किस हद तक हमारे जीवन को प्रभावित कर चुका है।